जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 8 के मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। और ये जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो आपका किसका होने वाला है? एसएसटी का होने वाला है। किसका है ये? एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। और ये क्वेश्चन आप यदि एग्जाम में करके जाते हो तो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा, और आपको इस पीडीएफ से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, जो कि आपका बहुत ही एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आई होप आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए पूरे वीडियो को देख के और अच्छे खासे नंबर हासिल करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप यदि मेरे इस क्लास 8 का जो बीबीआई इंपॉर्टेंट सीरीज है वो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में अंतिम वायसराय कौन था? भारत के जो अंतिम वायसराय वो कौन था? वो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की? किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा, हॉकी। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा, हॉकी। चलिए बात करते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिश्रण क्या है? तो मिश्रण जो है वो आपका क्या है? ये ऑप्शन नंबर आपका 20 आंसर होगा, बारीक सूती कपड़ा है। क्या है? बारीक सूती कपड़ा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपका कितना नंबर क्वेश्चन पे? 6 नंबर क्वेश्चन पे। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी कब मिली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1765 ईस्वी को, यानी 1765 को आपका ये जो बंगाल की दीवानी उनको मिल गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा अनवीकरण संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरण संसाधन जो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आपका खत्म हो जाएगा, जो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदाहरण नहीं है पूछा, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है। जो आपका खत्म हो जाता है, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? अनवीकरण संसाधन है। और जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार फिर प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरण संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो अनवीकरण पूछा है, जो समाप्त हो जाएगा, अनवीकरण संसाधन नहीं है पूछा। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है, पेट्रोलियम, कोयला, वन और प्राकृतिक गैस, ये चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा नवीकरण संसाधन है, यानी जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, वन कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यदि हम लोग वनों की कटाई ना करते रहे तो वो कभी खत्म नहीं होगा, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका पेट्रोल का एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोयला का भी उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है, और प्राकृतिक गैस को भी एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन वन को हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद वो फिर बीज गिरता है, फिर उसका पेड़ उगता है, और फिर एक बड़ा भयानक सा पेड़ बन जाता है, और फिर हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग को पेड़ मिलता है, बहुत सारे चीज मिलता है हम लोग को वन से। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह आपको पता होगा पृथ्वी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशम का उदाहरण है? तो कृत्रिम रेशम का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा, यानी मानव द्वारा निर्मित रेशा जिसको बोलेंगे, मानव द्वारा निर्मित रेशा को क्या बोलते हैं?
कृत्रिम रेशा बोलते हैं, ठीक है। तो मानव द्वारा नायलॉन को मानव द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशा का उदाहरण यही हो जाएगा। और रेशम, कपास और ये ऊन जो ये प्राकृतिक रेशा है, यानी इसको प्राकृतिक द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, ये पहले से ही बना हुआ रहता है, हम लोग सिर्फ खाली उसको लाना पड़ता है। लेकिन नायलॉन को हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से खुद से तैयार करना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पे। धात्विक खनिज पाई जाती है, ठीक है। तो धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आग्नेय और कायंत्री चट्टान में। ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संसाधन नहीं है, अस्थायी संसाधन नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जल। जल क्या है, अस्थायी नंबर एक ही स्थान पर नहीं पाया जाता है, जो कि हर जगह पाया जाएगा उसको बोलेंगे अस्थायी संसाधन। लेकिन अस्थायी संसाधन उसे बोलेंगे जो आपका किसी एक ही विशेष खास स्थान पर पाया जाएगा, किसी एक ही स्थान में पाया जाएगा। जैसे हम लोग रांची जाएंगे तो रांची में जैसे कुछ रांची जाएंगे तो रांची में कुछ एक संसाधन सिर्फ रांची जाने पे ही मिलेगा। जैसे धनबाद जाएंगे, धनबाद में कोयला है तो धनबाद जाएंगे तो सिर्फ हमको कोयला ही मिलेगा, वहां जाएंगे तो हमको कोयला मिलेगा। लेकिन जल क्या है, जल कहीं भी जाएंगे, पूरे पृथ्वी में कहीं भी जाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, हमको जल मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन पे। किसे उद्योग का मेरुदंड कहा गया है, किसे उद्योग का मेरुदंड कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 से आंसर हो जाएगा, लो इस्पात। लो इस्पात को क्या किया गया है, मेरुदंड कहा गया, किसका, उद्योग का, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन पे कि रेगर मृदा किसे कहा जाता है। रेगर मृदा आपका काली मिट्टी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन पे। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष, मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस यानी मत देने का अधिकार जो है वो किस दिवस को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन पे कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया, इसको आरंभ किया गया, तो इसका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पदमामुक्त करता है, यानी कौन उसको पद देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। पदमामुक्त यानी पद से हटाया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा, तो महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। किसको बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा किया जाता है, हटा दिया जाता है, पदमामुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में कौन सा संस्था कानून बनाती है, कौन सा संस्था जो है वो कानून बनाएगी, तो संसद क्या है वो कानून बनाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ। तो स्वतंत्र भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन पे, और 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारत संविधान के प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।